जय माता दी। हम कल की कथा में ही आगे चलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे उस बालक की जिसका त्याग किया गया था। माता पिता से परित्यक्त होकर आश्रयहीन उस बालक ने जल में रहते हुए अनंत ब्रह्मांड नायक होते हुए भी अनाथ की भांति ऊपर की ओर दृष्टि डाली। जैसे परमाणु सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता है, वैसे ही वह स्थूल से भी स्थूल था। स्थूल से भी स्थूलतम होने से वे देव महाविराट नाम से प्रसिद्ध हुए। परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से 16वें अंश के रूप में तथा प्रकृति स्वरूपा राधा से उत्पन्न होने के कारण यह सभी लोकों का आधार तथा महाविष्णु कहा गया। उसके प्रत्येक रोमकूप में अखिल ब्रह्मांड स्थित थे। उनकी संख्या श्री कृष्ण भी बता पाने में समर्थ नहीं है। जैसे पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त रजगणों की संख्या कोई निर्धारित नहीं कर सकता, उसी प्रकार उसके रोमकूप स्थित ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की संख्या भी निश्चित नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि विद्यमान हैं। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मांड कहा गया है। उसके ऊपर वैकुंठ लोक है, वह ब्रह्मांड से बाहर है। उसके ऊपर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक है। जैसे श्री कृष्ण नित्य और सत्य स्वरूप हैं, वैसे ही ये गोलोक भी है। यह पृथ्वी 7 द्वीपों वाली तथा 7 महासागरों से समन्वित है। इसमें 49 उपद्वीप हैं और असंख्य वन तथा पर्वत हैं। इसके ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है। इसके नीचे 7 पाताल लोक भी हैं। यह सब मिलकर ब्रह्मांड कहा गया है। पृथ्वी से ऊपर भूरलोक, उसके बाद भुवरलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, उसके पश्चात जनलोक, फिर तपोलोक, उसके आगे सत्यलोक है। उसके भी ऊपर तप्त सवर्ण की आभा वाला ब्रह्मलोक है। ब्रह्मांड के बाहर भीतर स्थित रहने वाले ये सब कृत्रिम हैं। हे नारद, उस ब्रह्मांड के नष्ट होने पर उन सब का विनाश हो जाता है, क्योंकि जल के बुलबुले की तरह ये सब लोक समूह अनित्य हैं। गोलोक और वैकुंठ सनातन, अकृत्रिम तथा नित्य बताए गए हैं। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। इनकी संख्या श्री कृष्ण नहीं जानते, तो फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि विराजमान रहते हैं। हे पुत्र, देवताओं की संख्या वहाँ 30 करोड़ है। दिग्गीश्वर, दिक्पाल, ग्रह, नक्षत्र आदि भी ब्रह्मांड में रहते हैं। पृथ्वी पर 4 वर्ण के लोग और उसके नीचे पाताल लोक में नाग रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में चराचर प्राणी विद्यमान हैं। तदंतर उस विराट स्वरूप बालक ने बार बार ऊपर की ओर देखा, किंतु उस गोलाकार पिंड में शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तब वह चिंतित हो उठा और भूख से व्याकुल होकर बार बार रोने लगा। चेतना में आकर जब उसने परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया, तब उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, 2 भुजाओं वाले, पीतांबर धारण किए, मुस्कान युक्त, हाथ में मुरली धारण किए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक प्रसन्न होकर हंस पड़ा। तब वर के अधिदेव प्रभु ने उसे ये समयोचित वर प्रदान किया। हे वत्स, तुम मेरे समान ही ज्ञान संपन्न, भूख प्यास से रहित और प्रलय पर्यंत असंख्य ब्रह्मांड के आश्रय रहो। तुम निष्काम, निर्भय तथा सभी को वर प्रदान करने वाले हो जाओ। जरा, मृत्यु, रोग, शोक, पीड़ा आदि से रहित हो जाओ। ऐसा कहकर उसके कानों में उन्होंने वेदों के प्रधान अंग स्वरूप श्रेष्ठ षडक्षर महामंत्र का 3 बार उच्चारण किया। आदि में प्रणव और इसके बाद 2 अक्षर वाले कृष्ण शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा से संयुक्त वह परम अभीष्ट मंत्र ओम कृष्णाय स्वाहा
सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। मंत्र देकर प्रभु ने उसके आहार की व्यवस्था की। हे ब्रह्मपुत्र, उसे सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करता है उसका 16वां भाग तो भगवान विष्णु का होता है, 15 भाग इस विराट पुरुष के होते हैं। उन परिपूर्णतम तथा निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को नैवेद्य से कोई प्रयोजन नहीं है। भक्त उन प्रभु को जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है उसे वे लक्ष्मीनाथ विराट पुरुष ग्रहण करते हैं। उस बालक को श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करके प्रभु ने उससे पुनः पूछा, तुम्हें दूसरा कौन सा वर अभीष्ट है, मुझे बताओ, मैं दूंगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर बालक रूप उन विराट प्रभु ने कृष्ण से समयोचित बात कही। वह बालक बोला, मेरा वर है आपके चरण कमल में मेरी अविचल भक्ति आयु पर्यंत बनी रहे। मेरी आयु चाहे क्षण भर की ही हो या अत्यंत दीर्घ। इस लोक में आपकी भक्ति से युक्त प्राणी जीवंत मुक्त ही है, और जो आपकी भक्ति से रहित है वह मूर्ख जीते हुए भी मरे के समान है। उस जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य तथा तीर्थ सेवन से क्या लाभ जो आपकी भक्ति से रहित है। कृष्ण भक्ति से रहित मूर्ख का जीवन ही व्यर्थ है, जो कि वह उस परमात्मा को नहीं भजता जिसके कारण वह जीवित है। जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक प्राणी शक्ति संपन्न रहता है। उस आत्मा के निकल जाने के बाद वे सारी शक्तियां स्वतंत्र होकर चली जाती हैं। हे महाभाग, वे आप सबकी आत्मा रूप है तथा प्रकृति से परे है। आप स्वेच्छामय सबके आदि सनातन तथा ब्रह्म ज्योति स्वरूप हैं। हे नारद जी, यह कहकर वह बालक चुप हो गया। तब श्री कृष्ण ने मधुर और कानों को प्रिय लगने वाली वाणी में उसे प्रत्युत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, तुम बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो, जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ। असंख्य ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम अपने अंश से शुद्र विराट रूप में स्थित रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा विश्व का सृजन करने वाले होंगे। सृष्टि के संहार कार्य के लिए ब्रह्मा के ललाट से शिवांश में से 11 रुद्र प्रकट होंगे। उनमें से एक कालाग्नि नामक रुद्र विश्व का संहार करने वाले होंगे। तत्पश्चात विश्व का पालन करने वाले भोक्ता विष्णु भी रुद्रांश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम सदा ही मेरी भक्ति से युक्त रहोगे। तुम मुझ परम सुंदर जगत पिता तथा मेरे वक्ष स्थल में निवास करने वाली मनोहर जगत माता को ध्यान के द्वारा निश्चित रूप से निरंतर देख सकोगे। हे वत्स, अब तुम यहाँ रहो, मैं अपने लोक जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे प्रभु श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अपने लोक में जाकर उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि करने के लिए तथा संहारकर्ता शंकर जी को संहार करने का आदेश दिया। श्री भगवान बोले, हे वत्स, सृष्टि की रचना करने के लिए जाओ। हे विधे, सुनो, महाविराट के एक रोमकूप में स्थित शुद्र विराट के नाभि कमल से प्रकट हो। हे वत्स, हे महादेव, जाओ, अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो। हे महाभाग, स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। हे ब्रह्मपुत्र नारद, ऐसा कहकर जगतपति श्री कृष्ण चुप हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके ब्रह्मा तथा कल्याणकारी शिव जी चल पड़े। महाविराट के रोमकूप में स्थित ब्रह्मांड लोक के जल में वे विराट पुरुष अपने अंश से ही अब शुद्र विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए। श्याम वर्ण, युवा, पीतांबर धारण किए वे विश्वव्यापी जनार्दन जल की शैया पर शयन करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त था। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उत्पन्न होकर वे ब्रह्मा उस कमल दंड में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। फिर भी वे पद्म योनि ब्रह्मा पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए। कमल दंड तथा कमल नाल के अंत तक नहीं जा सके। हे नारद,
तब आपके पिता ब्रह्मा चिंतातुर हो गए। तब अपने पूर्व स्थान पर आकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान किया। तत्पश्चात ध्यान द्वारा दिव्य चक्षु से उन्होंने ब्रह्मांड गोलक में आलुप्त जलशैया पर शयन करते हुए शुद्र विराट पुरुष को देखा। साथ ही जिनके रोमकूप में ब्रह्मांड था, उन महाविराट पुरुष को और उनके भी परम प्रभु श्री कृष्ण को और गोप गोपियों से समन्वित गोलोक को भी देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वर प्राप्त किया और सृष्टि का कार्य आरंभ किया। आज यहीं विश्राम लेते हैं। जय माता दी।